दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल से एक ऐसी तस्वीर और खबर सामने आई है जो हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला मुस्लिम महिलाओं के एक समूह के सामने से गुजरा तो वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर उस भारी भीड़ और सुरक्षा के बीच उस दिन ऐसा क्या हुआ था। क्या वाकई कोई चौंकाने वाली घटना घटी थी या फिर असल सच्चाई इस खबर से बिल्कुल अलग है? आज के इस मंच पर हम इसी खबर की गहराई से पड़ताल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उस दिन बंगाल की सड़कों पर कैमरे में क्या कैद हुआ था। चलिए, बिना किसी लाग लपेट के इस पूरी घटना का सीधा सच डिकोड करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही पूरे देश के लिए एक बेहद दिलचस्प और अहम विषय रही है। जब भी यहाँ चुनाव आते हैं तो सड़कों का मिजाज, लोगों का उत्साह और रैलियों की तस्वीरें अपने आप में एक अलग कहानी बयां करती हैं। इसी चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेहद भव्य रोड शो आयोजित किया गया था। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। इस भीड़ में समाज के हर तबके के लोग शामिल थे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं। भारत के लोकतांत्रिक उत्सव की यही खूबसूरती है कि जब कोई बड़ा नेता जनता के बीच पहुंचता है तो हर कोई उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। इसी घमाघमी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ सनसनीखेज सुर्खियों को जन्म दे दिया। जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा था, सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे। तभी काफिला एक ऐसे हिस्से से गुजरा जहां सड़क के किनारे और छतों पर मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा समूह खड़ा था। भारत की राजनीति में अक्सर वोट बैंक और समुदायों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। ऐसे में जब देश का प्रधानमंत्री उस समूह के बेहद करीब से गुजरा तो सबकी नजरें इस बात पर टिक गईं कि आखिर वहां से क्या प्रतिक्रिया आएगी। कुछ चर्चाओं और भ्रामक सुर्खियों ने इसे एक हरकत का नाम देकर ऐसा पेश किया मानो वहां कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन या कोई नकारात्मक घटना होने वाली हो। ऐसी सुर्खियों को पढ़कर आम जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी था कि क्या सच में सुरक्षा घेरे के पास कोई अप्रत्याशित घटना घटी थी। लेकिन दोस्तों, जब हमने इस पूरी घटना की गहराई से पड़ताल की और उन वास्तविक तस्वीरों को देखा तो सच्चाई उन सनसनीखेज दावों से कोसों दूर और बेहद सकारात्मक निकली। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का वाहन उन मुस्लिम महिलाओं के सामने पहुंचा, वहां कोई विरोध, कोई नाराजगी या कोई अप्रिय स्थिति नहीं थी। इसके बिल्कुल विपरीत उन महिलाओं ने बेहद गर्मजोशी और खुशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस तथाकथित हरकत का असली सच यह था कि महिलाओं ने उत्साह में अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और हाथ हिलाकर इस पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगीं। इतना ही नहीं, छतों और खिड़कियों पर खड़ी महिलाओं ने प्रधानमंत्री के काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियों और फूलों की बारिश शुरू कर दी। उनके चेहरों पर एक स्पष्ट मुस्कान थी। कुछ महिलाओं ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और लोकतंत्र के इस बड़े उत्सव में अपनी सकारात्मक भागीदारी दर्ज कराई। यह महज कुछ सेकंड का पल था, लेकिन इसने उन सभी भ्रामक दावों की हवा निकाल दी जो इसे एक नकारात्मक घटना के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। यह घटना सिर्फ एक रोड शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उन तमाम रूढ़िवादी धारणाओं पर एक बहुत बड़ी चोट है जो यह मानकर चलती हैं कि कोई विशेष समुदाय किसी नेता का स्वागत नहीं कर सकता। बंगाल की सड़कों पर दिखी यह तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि जब बात देश के लोकतांत्रिक ढांचे की आती है तो जनता अपने प्रतिनिधियों का सम्मान पूरे खुले दिल से करती है। अक्सर कुछ लोग जानबूझकर शब्दों का ऐसा जाल बुनते हैं जिससे आम जनता गुमराह हो जाए। तुरंत कर डाली ये हरकत जैसे शब्द सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जबकि असल में वहां सिर्फ सम्मान, उत्साह और फूलों की बारिश थी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें यह समझना होगा कि हर चमकती हुई हेडलाइन के पीछे का सच वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह था पश्चिम बंगाल के उस चर्चित रोड शो और वायरल दावों का पूरा और असली सच। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी सनसनीखेज दावे पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले उसकी तह तक जाना चाहिए। भारत का लोकतंत्र उसकी जनता के इसी प्रेम और सद्भाव से मजबूत होता है। आपको यह स्पष्ट और सटीक विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। ऐसी ही दमदार इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।